भगवान ने अवतार ले ही लिया तो भगवान का कितने अवतार है और कहां कहां है? 6 प्रश्न जब कर लिए, ये 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज अतिशय प्रसन्न हो गए। हे शौनकादिक ऋषि, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। आज आपने मुझे वह चीज दे दिया। आपके प्रश्नों में मुझे मेरे गुरुदेव की झांकी नजर आ रही है, मेरे गुरुदेव का चरण नजर आ रहा है। कम से कम उनका ध्यान तो कर लेने दीजिए। ऋषि सूत जी महाराज ने, उनके गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज हैं, सुखदेव जी के पिताजी, और वेदव्यास जी के पिता हैं पराशर ऋषि। पर वह योग्यता के बल पर श्री सुखदेव जी को अपना गुरु मानते थे। देखिए, गुरु वह है पिता, और पुत्र को भी वही। क्यों कि गुरु का पिता का दूसरा साक्षात स्वरूप ही पुत्र होता है पहला। और शास्त्र कहता है कि पहले पुत्र को, पिता की जितनी प्रॉपर्टी हो उसमें अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों में बड़े को थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए, हक हिस्सा। क्यों दिया जाए? क्योंकि बड़े पुत्र को अधिकार होता है पिता का सारा, उसका यज्ञ, पूजा, दान, पुण्य, तीर्थ कराना, ये बड़े बेटे का अधिकार है। क्योंकि बड़ा बेटा स्वयं पिता ही रहता है, वो पिता का स्वरूप ही रहता है। इसी तरह से गुरु का पुत्र ही स्वयं गुरु ही है। कभी भेद नहीं करना चाहिए कि इनके पिताजी से हमने मंत्र लिया है, ये तो उनके लड़के हैं। ऐसे कहने वाला महामूर्ख होता है। सीधे गुरु भगवान होते हैं। शिष्य के हृदय में गुरु भगवान मानना चाहिए। मेरे भगवान हैं, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। स्वयं भगवान भी अपने आसन से भी ऊंचा गुरु का आसन दिए हैं। और यही भाव अगर गुरु की हृदय में आ जाएगा, मैं भगवान हूं, तो ही नष्ट हो जाएगा गुरु। शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति ये होना चाहिए कि गुरु जी मेरे भगवान हैं। तो सुखदेव जी ने कहा थोड़ा समय अपने गुरुदेव का ध्यान लगा लो। यम प्रभजनन मनुपेतमपेत कृत्ययम्